हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो लास्ट टाइम हमने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बोथ फ्रॉम वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड सीखा। तो आज बारी है हार्ट को कट करके स्टडी करने की। तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जिसपे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हार्ट को जब हम लोग कट करते हैं तो जनरली ओके वीएस दैट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ द हार्ट जो है, यानी कि सामने से हम लोग ऐसा कट करते हैं एप्पल की तरह, तब आपको हार्ट के सारे चेम्बर्स यू कैन सी दिखेंगे और साथ में इंटरनल यू कैन सी फीचर्स दिखेंगे। ओके, तो सेम, तो यहाँ पे भी इनिशियल ड्राइंग सेम है। तो यही यू कैन सी आउटलाइन हमने लास्ट टाइम फॉर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाया था। ओके, तो ये हो गया अपर दो चेम्बर, ये हो गया लोअर दो चेम्बर्स। ओके, लेकिन सिंस वी हैव कट इट, तो आपको अभी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, दे आर नाउ द सेप्टम। तो ये जो नीचे वाला यू कैन सी वर्टिकल आपको पार्टीशन दिख रहा है, ये पार्टीशन, दिस इज द वर्टिकल सेप्टम। तो ये सेप्टम हो गया अभी, दिस इज द वर्टिकल सेप्टम। एंड इस वर्टिकल सेप्टम की भी दो पार्ट है। तो ये पार्ट देखिए, ये तो ऑरिकल, ये आपको मालूम है, दोनों ऑरिकल ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है और ये वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वेंट्रिकल को सेप्टम पार्टीशन कर रहा है। इसके लिए इसको इंटर वेंट्रिक्यूलर, मतलब दो वेंट्रिकल के बीच वाला सेप्टम कहलाता है। ओके, तो दिस मच पार्ट हमने लेबल किया। और ये जो है, ये जो सेप्टम है, दिस सेप्टम, ये सेप्टम ऑरिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है। तो इसका इसका नाम पड़ जाएगा इंटर एट्रियो, ऑरिकुलर भी बोल सकते हैं, वेंट्रिक्यूलर, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंसी चारों चेम्बर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो सेम नाउ, तो सिंस वी हैव कट द हार्ट द वर्टिकल मैनर, तो अभी आपको हर चेम्बर का भी रिलेटिव थिकनेस दिखेगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट ऑरिकल जो है वो सबसे पतला है। तो लेफ्ट ऑरिकल का हम लोग थिकनेस दिखाते हैं। तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द लेफ्ट, यू कैन सी व्हाट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो है वो थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा कंपैरेटिव, यानी कि ये चेम्बर लेफ्ट ऑरिकल थिनेस्ट है, राइट ऑरिकल थिन है। ओके, और राइट ऑरिकल इनर सरफेस जो है उसमें आपको एक कैन सी रिजेस जैसा दिख रहे हैं। ओके, वेव लाइक सरफेस। नाउ वेंट्रिकल आर वेरी थिक। राइट वेंट्रिकल को पहले देखते हैं। राइट वेंट्रिकल इज वेरी थिक एंड इनर सरफेस यहाँ पे भी फोल्डेड रहते हैं। तो ये दिख रहा है आपका वर्ड राइट वेंट्रिकल का इनर वॉल, और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिक है। तो इस चेम्बर को आपको सबसे ज्यादा थिक वैकेंसी बनाना है। ओके, सो तो इनर सरफेस आपको दिख रहा है फोल्डेड दिख रहा है। ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं इनर सरफेस में, तो उसको कहते हैं कॉलमने कार्नी, या उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं ट्रबैक्यूले, ट्रबैक्यूले कार्नी। So they are the inner folds of the two ventricles, जो आपको प्रोमिनेंटली अभी दिखेगा। तो इन दोनों को अभी हम लोग थोड़ा सा शेड करते हैं। राइट वेंट्रिकल के लिए सिंस उसमें डिऑक्सिन ब्लड आ रहा है तो ब्लू से शेडिंग कर लेते हैं। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें ऑक्सीजन वाला खून जो पूरे बॉडी को सप्लाई करना है, इसके लिए उसको रेड से। तो देखिए दोनों के जो शेडिंग लाइंस है वो आपको एक ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है, सो दैट, क्योंकि आप पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हो तो दोनों का जो एंगल है वो आपको चेंज करना है, सो दैट बोथ द यू कैन सी व्हाट चेम्बर्स आर डिस्टिंक्टली सीन। ओके, तो इस तरह हम
कैन सी चारों चेंबर का ये कैन सी थिकनेस दिख रहा है। तो लेफ्ट ऑरिकल जो है वो है थिनेस्ट, ये है थिन, ये है थिक और ये है थिकेस्ट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना थिक क्यों है? बिकॉज जब वो ऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करेगा उससे उसे पूरे बॉडी पार्ट में, लंग को छोड़ के बाकी के जितने भी बॉडी पार्ट में उसको क्या करना है, सप्लाई करना है। इसके लिए इट हैज टू जनरेट मैक्सिमम फोर्स, इसलिए उसके मस्कुलर थिकनेस जो है, तो यहाँ पे यू कैन सी अगर आप थिकनेस देखेंगे तो हार्ट के जो 3 लेयर्स है वो भी आपको दिख रहे हैं। ये इनर मोस्ट लेयर है, इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। ये मिडल लेयर जो आपको दिख रहा है, मिडल लेयर, ये हो गया मस्कुलर लेयर जिसको कहते हैं मायोकार्डियम। और जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं एपिकार्डियम। तो हार्ट के तीनों लेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स द हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल भी यहाँ पे आपका एक कैन सी रिवाइज हो गया। ओके, इजंट इट? नाउ चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो वंस वी हैव ड्रॉन द चेंबर, उसके बाद में अभी आपको ब्लड वेसल्स दिखाना है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने कैन सी व्हाट आपका वर्टिकल वेंट्रल साइड में जो हमने दिखाया था हार्ट को, ओके, उसी सीक्वेंस में दिखाना है। तो सबसे पहले राइट ऑरिकल में जो अभी ब्लड आ रहा है, ओके, तो ऊपर से आ रहा है, दिस इज दैट ब्लड वेसल। तो आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर वीना कावा। ओके, तो इट इज ब्रिंगिंग CO2 ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द यू कैन सी बॉडी। तो इसको कहेंगे हम लोग सुपीरियर वीना कावा। और सिंस वी हैव कट द हार्ट, तो अभी राइट ऑरिकल में ये ओपन कहाँ होता है उसको आपको दिखेगा। तो राइट ऑरिकल में ये ओपन होता है यहाँ पे, और इस ओपनिंग में एक वाल्व है। वाल्व के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, उसके लेवल्स बाद में करेंगे। ओके, सिमिलरली नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड वेसल आ रहा है, ये क्या है, ये है आपका, एक्चुअली यू मस्ट बी नोइंग, ये है आपका इंफीरियर। तो ऊपर से आ रहा है सुपीरियर, तो नीचे से आ रहा है, हो गया इंफीरियर वीना कावा। और इंफीरियर वीना कावा जो है उसका ओपनिंग है यहाँ पे, दिस इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना कावा। ओके, तो उसको भी एक वाल्व दिया हुआ है ताकि बैक फ्लो ना हो। और फिर हार्ट का जो खुद का खून है, जो हमने लास्ट कैन सी ड्राइंग में देखा था, उस ब्लड वेसल को कोरोनरी साइनस कहते हैं, उसका ओपनिंग यहाँ पे रहता है। ओके, उसमें भी वाल्व रहता है। तो इन वाल्व्स का नाम, वाल्व्स को हम लोग क्रॉस करके दिखा सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया आपके राइट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है। तो 3 यू कैन सी ब्लड वेसल, ऊपर से सुपीरियर, नीचे से इंफीरियर, और ये है कोरोनरी साइनस का ओपनिंग। ये तीनों जो है CO2 ब्लड राइट ऑरिकल में लेके आ रहे हैं, इजंट इट? अंडरस्टूड? ये हो गया आपका। नाउ सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल जो है, एज वी नो, वो अपने लंग से, दोनों लंग से यू कैन सी ऑक्सीजन ब्लड लेके आ रहे हैं। तो 2 ब्रांचेस यू कैन सी लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ये 2 ब्रांचेस लेफ्ट लंग से यू कैन सी ऑक्सीजन वाला खून लेके आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं O2 फ्रॉम द लंग्स। तो इन दोनों का ओपनिंग आपको दिखेगा, दिस इज द ओपनिंग, ये इसका और ये इसका ओपनिंग दोनों हो गया। तो सिमिलरली राइट साइड से जो ब्लड वेसल आ रहा है लंग से, वो भी आपको दिखेगा। तो इन दोनों ब्लड वेसल, ये दोनों ब्लड वेसल कौन है, राइट पल्मोनरी वेन्स। और इन दोनों का ओपनिंग जो हमने एक डोर्सल साइड में देखा वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इस तरह चारों यू कैन सी पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में O2 ब्लड एंटर करता है। ओके, तो इस तरह हमारा यू कैन सी ब्लड वेसल का जो हार्ट में ब्लड लेके आ रहे हैं उसका ड्राइंग कंप्लीट हो गया, उनके ओपनिंग्स भी। और देखिए ये जो ओपनिंग चारों दिखाया है इसमें क्रॉस नहीं किया, मतलब इन चारों को वाल्व्स नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, जो वीनक आवाज है, ओके, और कोरोनरी साइनस का ओपनिंग उसको वाल्व्स है, लेकिन पल्मोनरी वेन और राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स को वाल्व्स नहीं है। ओके, तो इस तरह हो गया वो सारे ब्लड वेसल जो अभी एंटर करते हैं हार्ट। अब बारी है उन ब्लड वेसल को ड्रॉ करने की जो ब्लड को हार्ट से पंप करते हैं। वी नो राइट वेंट्रिकल जो है वो
राइट ऑरिकल से CO2 ब्लड कलेक्ट करता है और उसे पंप करना है लंग्स की तरफ। साइमल्टेनियसली जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और उससे वो पंप करेगा पूरे बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग। तो इसके लिए वेंट्रिकल के अपर रीजन से मेन धमनी या आर्टरी अराइज करती है जिसको आयोटा कहते हैं। तो जस्ट अब देखते हैं कि आर्टरीज को कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ये जो हमने यू कैन से पार्टीशन दिखाया है इसको आप रफली दो यू कैन से हिस्से में डिवाइड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल जो है वो किस तरह ड्रॉ करना है। तो वो कहाँ पे लेके जाएगा ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाएगा लंग्स में। तो जिस तरह हमने यू कैन से लास्ट टाइम वेंट्रल व्यू में देखा था, एक टी जैसा यू कैन से आपको ब्लड वेसल दिखाना है। तो यहाँ से दिखेंगे तो टी जैसा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो टी जैसा आपको ब्लड वेसल दिखाना है इधर। तो उसका एक ब्रांच जो है इट विल गो टू द राइट लंग और एक जाएगा लेफ्ट लंग। सो दिस इज दैट टी लाइक यू कैन सी ब्लड वेसल जो लंग्स में हार्ट को लेके जा रहा है। तो इसके लिए इस ब्लड वेसल का नाम हम लोग रख देंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी आयोर्टा, मुख्य धमनी। ओके, और ये लेके जा रहा है कौन सा ब्लड, CO2 ब्लड टू राइट लंग, सॉरी लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। तो सिंस आर्टरी उसके ओपनिंग्स को आपको थिक करके दिखाना है, ठीक है। और फिर इसका जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ओके, इस ओपनिंग को कट करके अगर दिखाएंगे तो 3 डायमेंशन में अगर दिखाएंगे तो ऐसा आपको उसका वॉल दिखाना है। तो यहाँ पे वॉल रहेगा, तो वॉल हम सबसे आखिर में वैकेंसी लेंगे ब्लड वेसल ड्रॉ करने के बाद। तो थोड़ा सा एक कर्व लाइन ऐसा दिखा दीजिए। तो दिस विल रिप्रेजेंट द कट व्यू ऑफ द ब्लड वेसल पल्मोनरी आयोर्टा। अब वो ब्लड वेसल जो ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा ऑक्सीजन ब्लड, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर रीजन यहाँ से अराइज होता है। तो भी देखिए कैसे इसके नीचे से गुजर के टर्न लेता है। तो आपको सेम वैसे दिखाना है। तो यहाँ से जाएगा, इट विल टेक द टर्न लाइक दिस, लाइक दिस। ये कौन सा पार्ट आपको रब करना है, देखिए ये रब करना है, फिर ये रब कर देना है। ओके, तो ये जो आपका यू कैन सी ब्लड वेसल है ये मुख्य धमनी है। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं, इस ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक आयोर्टा। और जो आर्क वाला पार्ट है जो हमने एक वेंट्रल व्यू से दिखाया था, उसमें से ऊपर की तरफ से 3 ब्रांचेस यू कैन से आपको खाली दिखानी है। 3 ब्रांचेस शॉर्ट भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। ये है आपका ब्रैंकियोसेफेलिक, ये है आपका कैरोटिड और ये है सबक्लेवियन। ओके, आप इसको भी लेबल कर सकते हो। ओके, नाउ अभी इसका भी जो ओपनिंग है ओके से उसको भी कट करके दिखाएंगे। ऐसा कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको वेल दिखाना है। और अभी शेडिंग पार्ट सेम। तो ये मुख्य धमनी है दोनों, इसको हम लोग हल्का सा शेडिंग करेंगे सो दैट दे लुक मोर प्रोमिनेंट। तो ये रेड से किया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो पूरे बॉडी को सप्लाई होगा, isn't it? और जो आपका पल्मोनरी वाला आयोटा है उसको ब्लू से शेडिंग कर दीजिए। या अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो देखिए आर्टरी के लिए डार्क शेडिंग की करना है और वेन के लिए आपको लाइट शेडिंग करना है। ओके, तो इतना फर्क है आपका। चलिए, तो ये ब्लड वेसल आपका कंप्लीट हो गया ना। अब इसके बाद में हम दिखाएंगे वेल्व्स। तो वेल्व्स आपको मालूम है, दे आर फ्लैप्स, मस्कुलर फ्लैप्स जो ब्लड को यू कैन सी बैक फ्लो होने नहीं देते हैं, जिससे सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो प्रिवेंट करता है यू कैन सी बैक फ्लो। ओके, तो कौन कौन से वेल्व्स है, तो सबसे पहले वो वेल्व्स दिखाएंगे ओके जो ब्लड वेसल के ओपनिंग में रहते हैं, स्टार्टिंग ओके या एंड पे। तो पहले ये 3 देखिए वेल्व्स है, इसका नाम हमको देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं टर्म देता हूँ। ओके, तो ये पहला वेल्व जो दिख रहा है ये किसका वेल्व है, ये सुपीरियर वीना कैवा का वेल्व है और उसको नाम दिया है हैवर्शियन, हैवर्शियन वेल्व।
और ये वाल्व ह्यूमंस में जो है एक काम नहीं करता है, उसको वेस्टिजियल भी कहते हैं। वेस्टिजियल मतलब इट इज नॉट फंक्शनल। उसका कारण है हमारा हार्ट का पोजीशन ऑलमोस्ट वर्टिकल है, जो बाकी एनिमल्स हैं उसमें हार्ट यू कैन सी हॉरिजॉन्टल रहता है, तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है ग्रेविटी से और नेचुरली राइट ऑरिकल में आएगा। ओके, तो दूसरा वाल्व जो इंफीरियर वीना कावा के ओपनिंग को गार्ड करता है, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग स्टैशियन वाल्व। स्टैशियन वाल्व। और तीसरा वाल्व, ये जो वाल्व दिख रहा है जो हार्ट का खुद का ब्लड रिसीव करता है कोरोनरी साइनस से, तो इसको कहते हैं थिबेशियन वाल्व। थिबेशियन वाल्व, ये दोनों फंक्शनल है। ओके, तो ये तीनों वाल्व जो है वो वेन्स के वाले, इसको वीनस वाल्व भी कहते हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो वाल्व है तो हम लोग इसको साइन देंगे, तो ये तीनों को साइन देते ए। सो ए वाल्व जो है दे आर कॉल्ड, यू कैन सी, वीनस वाल्व्स। और शेप के हिसाब से दे आर आल्सो कॉल्ड सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व क्यों? क्योंकि अगर इस वाल्व को हम लोग कट करेंगे, कट सेक्शन में अगर मैंने दिखाया इसको, ओके, तो कट सेक्शन में अगर दिखाते हैं तो वाल्व्स के दो फ्लैप रहते हैं और वो सेमी, यू कैन सी, अर्धचंद्र की तरह दिखता है, इसके लिए वीनस वाल्व। ओके, तो ए यहाँ पे आपका लेवल होगा वीनस वाल्व। अब देखिए जो मुख्य, यू कैन सी, वो जो आयोटास है, इनके बेस में भी वाल्व होता है। ओके, तो एक वाल्व यहाँ पे like this, ये देखिए, ये जो वाल्व अभी दिखाया ये पल्मोनरी आयोटा का, यू कैन सी, वाल्व है। और दूसरा सिस्टेमिक आयोटा का वाल्व। इसको मैं अभी नंबर दूंगा, तो दिस इज नंबर 1 और ये नंबर 2, ये 2 और ये 1। ये दोनों वाल्व जो है हम लोग इधर दिखाते हैं। 1 क्या है? 1 जो है उसको कहते हैं पल्मोनरी, you can see, aortic valve। और जो 2 है, second, this 2, the second one is called systemic aortic valve। aortic valve। तो ये दोनों वाल्व जो है, ओके, ये भी कौन से टाइप का है? दे आर द सेमीलुनर वाल्व। तो सेमीलुनर aortic valve, क्योंकि वो आयोटा के बेस में है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, ये अकेले दो वाल्व्स है जो आयोटा के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि आयोटा या आर्टरीज में जनरली वाल्व्स नहीं होते, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। ओके, तो दे आर सेमीलुनर आयोटिक वाल्व। अब हम लोग वो दो वाल्व्स को कैंसी सबसे आखिर में देखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वाल्व से राइट ऑरिकल का खून राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल का खून लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होता है। वो कहाँ पे है? ये लाइन जो अभी बच गया, इसको आप रब कर दीजिए। ओके, तो भी यहाँ पे गेट है, तो ये गेट जो है यहाँ पे 3 फ्लैप्स रहते हैं। ओके, तो पहला फ्लैप यहाँ पे इसको डार्क से दिखाना है, एकदम सींग की तरह दिखना है। ये पहला फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप और तीसरा फ्लैप हम लोग रिप्रेजेंट ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया आपका व्हाट? राइट साइड का वो वाल्व जो राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। ओके, और ये जो वाल्व है, इस वाल्व को हम लोग कहते हैं मिटरल वाल्व। ओ सॉरी, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, बाय मिस्टेक, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ओके, क्योंकि 3 कस्प है। अगर इस वाल्व को, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको हम लोग वैकेंसी यहाँ पे दिखाएंगे, उसमें आपको 3 वैकेंसी वाट फ्लैप्स जैसे दिखेंगे। 3 फ्लैप्स आपको दिखेगा, 3 फ्लैप्स, इसके लिए दे कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर
अगर लेफ्ट साइड की जाते हैं तो यहाँ पे भी जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वैल्व है। तो इस वैल्व में खाली दो ही फ्लैप्स हैं, दैट्स वाई इस वैल्व को क्या कहेंगे, ये इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वैल्व नाम दिया है, तो इसको क्या नाम देंगे, बाइकस्पिड वैल्व। और इस वैल्व का शेप जो है वो बिशप यानी कि चर्च के जो फादर होते हैं इनके टोपी जैसा होता है, इसलिए इसको मिट्रल वैल्व भी कहते हैं। तो टोपी बताता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। तो इस तरह का शेप यू कैन सी इस वैल्व में है, इसलिए इसको मिट्रल वैल्व कहते हैं। ओके, अब ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ये दोनों यू कैन सी दे आर आल्सो कॉल्ड सेप्टल वॉल्व। क्या कहते हैं, सेप्टल वैल्व, क्योंकि ये जो पार्टीशन है इस पार्टीशंस में दे आर लोकेटेड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सेप्टल वॉल्व। तो बाइकस्पिड एंड आपका ट्राइकस्पिड दे बोथ आर द सेप्टल वॉल्व। तो उसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज, ये हो गया आपका व्हाट, लेफ्ट सेप्टल वॉल, और ये जो होगा ये होगा आपका राइट सेप्टल वॉल। ओके, नाउ वैल्व्स हो गए कंप्लीट। फिर लास्ट में अभी जो स्ट्रक्चर हमको दिखाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्व्स है इसका जो टिप है, दे आर कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। कैसे, दो दिखाना है। ये जो फ्लैप आपको दिख रहा है इसको आपको कनेक्ट कर दीजिए वेंट्रिकल वॉल से, दो कनेक्शंस लाइक दिस। एक रॉड जैसा स्टिफ फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी जो है, इन कनेक्शन को कहते हैं हम लोग कॉर्डे टेंडोने या कॉर्ड ऑफ टेंडन। ओके, इस तरह आप देखो, जब आप थंब को स्ट्रेच करते हैं तो ये आपको स्टिफ रॉड दिख रहे हैं। ओके, सो दे आर द टेंडन। तो मसल को यू कैन सी हड्डी के साथ जुड़ने वाले जो यू कैन सी टफ फाइबर्स होते हैं उनको टेंडन्स कहते हैं। तो दे आर द कॉर्ड ऑफ टेंडन्स। तो ये कॉर्ड ऑफ टेंडन्स जो है वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड फ्लैप को पकड़ के रखते हैं, एंड दे आर एक्चुअली कनेक्टेड to the wall of ventricle with the help of finger like muscle. तो ये जो कॉलम ने कार्ने सबसे पहले बताया था, इसमें से भी नेचुरली देयर आर स्पेशल एक्सटेंशन, यू कैन सी, जो आपको एकदम डार्क करके दिखाना है। तो फिंगर जैसे यू कैन सी मसल्स हैं, इन फिंगर लाइक मसल्स को, ये जो फिंगर लाइक मसल हमने दिखाया इसको कहते हैं मस्क्यूलाई पैपिले, क्योंकि पैपिले का मतलब होता है फिंगर जैसे स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से जो आपका वेंट्रिकल वॉल है दे आर एक्चुअली फर्दर यू कैन सी फोल्डेड। ओके, तो इस तरह यू कैन सी सपोर्ट मिलता है। तो ये जो कॉर्ड्स है दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स एंड प्रिवेंट इट्स यू कैन सी व्हाट अपटर्निंग। तो ये जो फ्लैप, ये जो कॉर्ड्स है ये फ्लैप्स को, इन फ्लैप्स को अपटर्न होने से बचाते हैं। ओके, तो इस तरह ऑलमोस्ट यू कैन सी आपका हार्ट का यू कैन सी इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब एक स्पेशल यू कैन सी स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट में ड्रॉ करेंगे। इन द फीटल यू कैन सी, जब हमारा हार्ट डेवलप हो रहा है माँ के गर्भ में, उस टाइम पे ये जो पार्टीशंस होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटेड। ओके, क्योंकि ये मेनली जो ऑरिकल्स जो दोनों है दे आर इंटरकनेक्टेड विद हेल्प ऑफ सेप्टम, जिसमें होल होता है। उस होल को कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ओके, तो ओवल जैसा छेद होता है। ओके, और जब यू कैन सी हार्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो वहां पे एक डिप्रेशन ऐसा बच जाता है, उस डिप्रेशन को कहते हैं फोसा ओवैलिस, व्हिच इज ए डिप्रेशन इन सेप्टम। दोनों आर्टरी के बीच का जो पार्टीशन होता है वो यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि अगर सपोज दो या आपका ऑरिकल है तो ऊपर और नीचे से पार्टीशन तैयार होता है, बीच में एक होल रह जाता है। तो जो होल रहता है उसको फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहते हैं या फोरामेन ओवैलिस कहते हैं, जो बाद में बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो वहाँ पे यू कैन सी एक ओवल शेप डिप्रेशन बच जाता है लाइक दिस। तो ये हो गया डिप्रेशन जो बचता है उसको कहते हैं फोसा ओवैलिस। तो ये आपका राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल के बीच का पार्टीशन। ओके, नाउ अगर ये फोसा ओवैलिस तैयार नहीं हुआ या ये पार्टीशन बंद नहीं हुआ तो अल्टीमेटली लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और
मिक्स्ड ब्लड जो है बॉडी में सप्लाई होता है। तो ऐसे यू कैन सी बेबी में कंडीशन डेवलप होता है जिसको कहते हैं ब्लू बेबी। ओके, तो वो तब होता है जब ये फसा ओवलिस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो होल जो है वैसे का वैसे रहता है, तब उस होल को हम लोग फेनेस्ट्रा ओवलिस कहते हैं। बोलते हैं ना दिल में छेद है। ओके, तो ऐसे बच्चों में जो ब्लड एक्चुअली फिर बॉडी सप्लाई करता है वो यू कैन सी ऑक्सीजन ब्लड नहीं रहता है, मिक्स ब्लड रहता है, क्योंकि ऑरिकल का जो दोनों खून है वो मिक्स हो जाता है। ओके, तो वेंट्रिकल को फिर मिक्स्ड ब्लड मिलता है। ओके, तो वेंट्रिकल जो है मिक्स ब्लड बॉडी में सप्लाई करता है, तो दैट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। तो ओके, तो इसी तरह ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये जो दो मेन आर्टरीज बन रहे होते हैं ये दोनों भी आपस में इंटर कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल को, फीटल ब्लड वेसल्स को कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या कहते हैं? डक्टस, डक्ट ट्यूब आर्टेरियो का, जो बाद में डेवलपमेंट पूरा होने के बाद जब ऑरिकल और वेंट्रिकल पूरी तरह पार्टीशन हो जाते हैं तो वो जो डक्ट्स है वो लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस लिगामेंट्स को फिर कहते हैं लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहा जाता है। ओके, इस लिगामेंट्स को, यानी कि जो आर्टरीज थे, जो डक्ट्स थे वो बंद हो जाते हैं और फिर वो दोनों आयोटिक यू कैन सी जो आयोटा है, पल्मोनरी आयोटा और आपका सिस्टम आयोटा का, उसको इंटरकनेक्ट कर देता है, उससे थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है। तो सिंस इट वाज प्रीवियसली द डक्ट ट्यूब था, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इट इज द रिमेनेंट। रिमेनेंट मतलब जो बचा हुआ है पार्ट है, रिमेनेंट ऑफ फीटल, बच्चे का, डेवलपिंग बेबी का फीटल डक्टस आर्टेरियोसम। तो डेवलपिंग बेबी में जो डक्टस था, जो ट्यूब था, उसका वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बीएस ऑफ द हार्ट। ओके, तो जो आउटलाइन आपको बताया गया है, जिस यू कैन सी सीक्वेंस में ड्राइंग बताया है उसी सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड यू विल गेट द परफेक्ट ड्राइंग जो आपको दिख रहा है। ओके, so thanks student, so next vacancy meeting में I will explain the conducting system of the heart, साथ में you can see double circulation of the heart और साथ में cardiac cycle. Till then, goodbye.